अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आर्थर और इसकी बीवी नोरमा एक फ्लैट में रहते थे। एक दिन जब नोरमा काम से वापस आई तो दरवाजे के पास एक कार्टन को पड़ा मिला। वो इसे अंदर ले आई। इसके साथ एक चिट्ठी थी जिस पर लिखा था कि मिस्टर स्टेवर्ट आपको शाम 8 बजे मिलने आएंगे। ठीक शाम को 8 बजे स्टेवर्ट इनसे मिलने आया। आर्थर इसको अंदर ले गया। स्टेवर्ट ने इन्हें पेशकश की वो इस डब्बे पर मौजूद बटन को दबा देंगे तो दुनिया में कहीं एक ऐसा शख्स मर जाएगा जिसे वो नहीं जानते होंगे। इसके बदले में इन्हें $50,000 दिए जाएंगे। ये सुनना था कि आर्थर को गुस्सा आ गया और इसने स्टेवर्ट को डब्बे समेत घर से चले जाने को कहा। स्टेवर्ट जाते जाते अपना कार्ड वहीं छोड़ गया। आर्थर ने इस कार्ड के 2 टुकड़े करके इसको बाहर पड़ी मेज़ पर उछाल दिया। नोरमा एक लालची और खुदगर्ज खातून थी। $50,000 का सुनकर उसका जी ललचाने लगा। वो अपने शोहर को तरगीब देने लगी कि इन्हें $50,000 मिल जाएंगे तो वो एक बड़े जजीरे पर अपना छोटा सा घर बनाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, कार लेंगे, अच्छा फर्नीचर लेंगे और यूरोप की सैर करेंगे। मगर आर्थर ने कहा वो इन चीज़ों के लिए किसी इंसान का कत्ल नहीं कर सकता। इसने बीवी को समझाया कि ये एक गैर इखलाकी फेल है, मगर बीवी बजीदी रही कि ऑफर करने वाले किसी को कत्ल नहीं करेंगे। वो तो महज ऐसा कह रहे हैं। मुमकिन है कोई तहकीक कर रहे हों कि कितने लोग पैसों के लिए बटन को दबाएंगे। मगर आर्थर ने बीवी की बात मानने से इनकार कर दिया। दूसरे दिन काम पर जाते हुए नोरमा ने स्टीवर्ट के कार्ड के टुकड़े अपने पर्स में डाल दिए और दफ्तर में काफ़ी के वक्फे के दौरान इन्हें जोड़ दिया। इसने स्टीवर्ट को फ़ोन किया और फिर इस बटन के बारे में पूछा। स्टीवर्ट ने कहा कि वो डब्बा वापस ले जाएगा, मगर नोरमा ने कहा इन्हें इसकी ज़रूरत नहीं। ताहम जब वो काम से घर लौटी तो डब्बा दरवाजे के सामने दोबारा पड़ा था। नोरमा ने डब्बे को उठाया और अंदर ले गई और अलमारी में रख दिया। रात को नोरमा ने शोहर को दोबारा मनाने की कोशिश की कि अगर 10,000 मील दूर चीन में कोई बूढ़ा किसान मर जाए या कांगो में कोई मरीज मर जाए तो इससे इन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा। आर्थर ने कहा कि पास के ब्लॉक में कोई बच्चा भी तो मर सकता है। बीवी की बात सुनकर आर्थर लर्ज़ था और इसने कहा कि वो आइंदा इस मौजू पर कोई बात नहीं करेगा। सुबह नाश्ता करने के बाद आर्थर अपने काम पर चला गया। नोरमा ने अलमारी से डब्बा निकाला और काफ़ी देर तक इसे घूरती रही। बिल आखिर इसने हाथ बढ़ाकर बटन दबा दिया और इस डब्बे को कूड़ेदान में डाल दिया। थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बजी। इसने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई कि वो एक हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं कि उसका शोहर एक रेल के हादसे में फौत हो चुका है। नोरमा बहुत परेशान हुई और एक पॉलिसी के बारे में सोचने लगी जो मौत की सूरत में इसे मिलना थी। नोरमा की सांसें उखड़ने लगीं। इसने डब्बे को कूड़े की टोकरी से उठाया और इसे ज़ोर ज़ोर से वॉश बेसिन के किनारे पर मारने लगी। डब्बा टूट गया। इसने उंगलियों की मदद से इसे अलग अलग किए। डब्बे के अंदर से कुछ भी ना निकला, वो बिल्कुल खाली था। फ़ोन की घंटी फिर बाज उठी। इसने रिसीवर उठाया और दूसरी तरफ स्टीवर्ट बोल रहा था। नोरमा चीखी कि तुमने तो कहा था कि जो शख्स मरेगा वो मेरे लिए अजनबी होगा। यह तो मेरा अपना शोहर था जो मर गया। स्टीवर्ट ने कहा वो भी तेरे लिए अजनबी था क्योंकि तू इसे नहीं जानती थी। स्टीवर्ट की मुराद ये है कि वो अपने शोहर के हालात और इसके एहसास से नावाकिफ़ थी। ये भी तो एक अजनबियत है। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें लालच में आकर किसी की जान नहीं देनी चाहिए। अगर हम किसी के लिए गला खोदते हैं तो बाद दफ़ा हम खुद ही इसमें गिर जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।